रग रग में समाजवादी हैं आजम खान साहब, रग रग में समाजवादी पूरा परिवार। जो शेर का बच्चा है तो शेर ललकारेगा, डर के बैठ जाएंगे आप? डरने वाले नहीं है। जब वो लालू यादव जैसे जेल में रह लिए, हम तो चाहेंगे सेकंड लालू यादव कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो आजम खान साहब। कोई मुकदमा नहीं, कोई का बकरी चोरी तो कोई का भैंस चोरी, कोई का कपड़ा चोरी, ये कोई चोरी होता है? ये बेईमान कितना बड़ा चोरी करके बैठे हुए हैं। हमारा आपका अधिकार, हमारा आपका वोट चुरा कर बैठा हुआ चोर के चिड़िया होने पर हम समाजवादी परिवार मिठाई और गुब्बारे के साथ, पटाखे के साथ धूमधाम से आज हम लोग मनाया गया कि आजम खान साहब को जबरन जेल में भेजा। नेताजी के बरोबर का जो नेता हो आज जेल से छूटा है तो हम समाजवादी परिवार बहुत खुश। जबरन फंसाया गया मुकदमा में, गुंडई के बूते गुंडई पर उतर कर उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आजम खान साहब का एक रामपुर, एक सुई की एक उनका विरासत खाक को चाहने वाले कोई रोक नहीं सकेगा। घर से, गांव से, खेत से, खलियार से कि आजम साहब छूट रहे हैं, सब लोग अपनी गाड़ियां लेके रोड पर चल पड़ जाएंगे। हम लोग हमें मिलने जाएंगे, हम लोग अभी कार्यक्रम लेंगे। अभी बनारस में जोरदार पीडीए का कार्यक्रम होगा, पीडीए में मुख्य अतिथि बन के आएंगे, जोरदार स्वागत होगा। बनारस में आएंगे? बनारस में आएंगे और आप देख लीजिए 1 महीने बाद पहला प्रोग्राम बनारस लेंगे। बड़ी खबर आप बता रहे हैं। हाँ निश्चित, 1 महीने में बनारस में हम ले रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। आज समाजवादी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है। ये बात अखिलेश यादव ने आज आजम खान की रिहाई पर कही है और उन्होंने कहा है कि जब सपा की सरकार आएगी 2027 में, उन पर जितने भी झूठे मुकदमे हैं वो तमाम मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने सरकार बनते ही अपने तमाम मुकदमे वापस ले लिए थे, अपने नेताओं के मुकदमे वापस ले लिए थे, अखिलेश यादव ने ये बातें कही है। दूसरी तरफ कई सारी चर्चाएँ हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, मुलायम सिंह के बाद जो सबसे बड़ा कद माना जाता था आजम खान साहब का, अब चर्चा सियासत के गलियारों में है कि वो किसी दूसरी पार्टी का भी दामन थाम लेंगे। हालांकि शिवपाल यादव ने इस पर विराम लगाई। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाले हैं। इन तमाम बातों पर हमारे साथ वाराणसी के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन उनके लिए कैसा है और कभी ये भी आजम खान के साथ बहुत सारा वक्त बिताए होंगे, उन पलों को भी जानेंगे कैसा उनके साथ रहा, कैसे नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आजम खान साहब की रिहाई हो गई है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, रिहाई पर आज हम समाजवादी परिवार, आज हम हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, पूरे प्रदेश में आज खुशियां का दिन है। उनके रिहा होने पर हम समाजवादी परिवार मिठाई और गुब्बारे के साथ, पटाखे के साथ धूमधाम से आज हम लोग मनाया गया और बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के बीच में जो वरिष्ठ नेता, हम लोग के नेताजी के बरोबर का जो नेता हो आज जेल से छूटा है तो हम समाजवादी परिवार बहुत खुश है। अच्छा, ये बताइए कि पिछला 23 महीना आप लोगों के लिए कैसा रहा? कितनी कमी महसूस हुई आजम खान साहब की? बीच में लोकसभा का चुनाव भी पड़ा। देखिए, ये पूरा देश प्रदेश जानता था कि आजम खान साहब को जबरन जेल में भेजा गया, उन्हें जबरन फंसाया गया मुकदमा में। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हें जबरन जेल में भेजाया गया। जो चुनाव भी हम लोग वहाँ पर हारे, लगाकर फोर्स, लाठी, पीएससी, पुलिस, घर का हमारा वोट नहीं निकलने दिया। ये पूरा देश उजागिर है, सब जानते हैं कि आजम खान साहब का एक रामपुर, एक सुई की एक उनका विरासत है। वहाँ पर हारना कोई ऐसा नहीं कहता था कि आजम खान साहब हारेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडई के बूते उनको हराए भी और गुंडई पर उतर कर उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब क्या लग रहा है कि जो आज बातचीत हो रही है, मीडिया में भी वो बातें आ रही हैं कि आजम खान साहब बसपा की तरफ जाने वाले हैं। पिछले दिनों उनकी पत्नी ने मायावती से मुलाकात की थी और ये कहा जा रहा है कि कोई बीजेपी के बड़े नेता से साठगांठ हुई, उसकी के बाद आजम खान साहब बाहर निकले हैं। आप लोग इस पर क्या बात रखेंगे? देखिए, ये सब वोट चुराने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे? ये पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तय कर ले, उसके बाद किसी के बारे में बताओ कौन कहाँ जाएगा। रग रग में समाजवादी हैं आजम खान साहब, रग रग में समाजवादी पूरा परिवार है। शिष्टाचार मायावती जी से, उनकी पत्नी से होगा, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो शुरू से पूरा परिवार समाजवादी है, मुझे विश्वास है। और माननीय चाचा शिवपाल सिंह जी उनको जो रिसीव करने गए जेल पर, ये सच साबित हो गया कि वो समाजवादी परिवार में रहेंगे। अखिलेश यादव ने जो बातें कही हैं कि सपा की जब सरकार आएगी तमाम उनके झूठे मुकदमे जो हैं वापस ले लिए जाएंगे। दूसरी तरफ आप लोग इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने अपना मुकदमा वापस ले लिया, वो गलत था। तो जब आप ये मुकदमे वापस लेने की बात करते तो वो गलत नहीं है? देखिए,
योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी कितने दंगा, कितना बलबा, मऊ का दंगा, गोरखपुर का दंगा, आजमगढ़ का दंगा, बनारस का दंगा, किस दंगा में भड़काने में इनका हाथ नहीं है। पूरा प्रदेश जानता है कि योगी बाबा का पहचान दंगा कराओ, कर्फ्यू लगाओ, यही इनका पहचान था। तो ये इनसे बड़ा गुंडा कौन था? खुले गुंडई पे थे। ये अपना मुकदमा खुद वापस कराने में लग गए। जब एक गुंडा अपना मुकदमा वापस कराने में लगा हुआ है तो हम जैसे शरीफ समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब जैसे, हमारे जाहिद बेग साहब विधायक भदोही के लोग जैसे जेल, कोई मुकदमा नहीं। कोई का बकरी चोरी तो कोई का भैंस चोरी तो कोई का कपड़ा चोरी, ये कोई चोरी होता है? ये बेईमान कितना बड़ा चोरी करके बैठे हुए हैं। हमारा आपका अधिकार, हमारा आपका वोट चुरा कर बैठा हुआ चोर, उस चोर अपना नहीं देखता कि हम कितना चोरी किए हैं। तो ऐसे लोगों का भी सजा मिलेगा। और समाजवादी पार्टी सरकार आने पर निश्चित बदला के तौर पर हम लोग सरकार भी चलाएंगे और जिस भाव में हमसे गले मिले हैं उसी भाव में हम लोग भी गले मिलेंगे। आज जब उनको लेने के लिए सभा गए, बहुत सारे कार्यकर्ता अपनी गाड़ियां लेकर गए तो पता चला कि 15 से 25 गाड़ियों का चालान हो गया और लगभग 73,500 का चालान हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ही गाड़ी चालान कर दिए, समाजवादी पार्टियों का, समाजवादी पार्टी की जितने कार्यकर्ता नेता चले, अभी हुटर बजाकर विधायक का लोगो लगा के गाड़ी बनारस में ही पकड़ी गई, लोहता में ही पकड़ी गई, जिसमें गांजा दारू क्या बिक रहा है कुछ पता नहीं। उस गाड़ी को थाने में खड़ा होना चाहिए तो दरोगा घर पर गाड़ी 3 दिन खड़ी थी। ये अपना लोग देखे। और हुटर बजाना, कभी देखिए अभी तिरंगा स्कॉर्पियो का काबला लगाकर, तो आज उनको चाहने वाले, आजम खां को चाहने वाले कोई रोक नहीं सकेगा। घर से, गांव से, खेत से, खलियार से कि आजम साहब छूट रहे हैं, सब लोग अपनी गाड़ियां लेके रोड पर चल बचे। एक काफिला तैयार हो गया। फिर वही पुराना अंदाज आजम खान साहब का नजर आएगा जिस तरह वो सरकार को ललकारते थे। देखिए, जो शेर का बच्चा है तो शेर ललकारेगा। डर के बैठ जाएंगे। डरने वाले नहीं है। जब वो लालू यादव जैसे जेल में रह लिए, हम तो चाहेंगे कि सेकंड लालू यादव कि टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, वो आजम खान साहब हैं। एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव के ऊपर ये बराबर इल्ज़ाम लगता रहा कि जितने दिनों तक ये जेल में रहे, समाजवादी पार्टी ने उनकी कोई मदद नहीं की। ये भाजपा के लोग, ओम प्रकाश राजभर, तमाम ऐसे लोगों ने बीच बीच में आरोप लगाए। सच्चाई क्या है? ये आरोप गलत है। वो चाहते थे कि कितने हम देखने जाते उतना उत्पीड़न होता। आजम खान साहब का, मान लीजिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से जो बातें हुई थी, वो बात में जैसे हम भारतीय जनता पार्टी या किसी अपने नेता को देखने जाएंगे उतना उत्पीड़न करेंगे। इसलिए बहुत समाजवादी ऊपर की बातें थी, जो लोग कम मिलने गए लेकिन अंदर से चाहने वाले हर समय बातें होती थी। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो मंत्री थे वो अफवाह बना दिए कि आजम खान साहब को देखने जा रहे हैं। समाजवादी लोग शुरू से देख रहे थे और अंत तक भी देख लीजिए कि जेल से छूटने के बाद शिवपाल जी वहाँ गेट पर खड़े थे। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो क्या आप लोग बनारस से कोई डेलीगेशन वगैरह उनसे मिलने आगे जाने वाले जाएंगे? हम लोग हमें मिलने जाएंगे। हम लोग अभी कार्यक्रम लेंगे। अभी बनारस में जोरदार पीडीए का कार्यक्रम होगा। पीडीए में मुख्य अतिथि बन के आएंगे, जोरदार स्वागत होगा। बनारस में आएंगे? बनारस में आएंगे और आप देख लीजिए 1 महीने बाद पहला प्रोग्राम बनारस लेंगे। बड़ी खबर आप बता रहे हैं। हाँ, निश्चित 1 महीने में बनारस में हम ले रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम होगा। एक आखिरी सवाल और लूंगा कि अभी जो देश में जीएसटी की चर्चा चल रही है और बीजेपी जीएसटी बचत महोत्सव मना रही है कि जीएसटी में कटौती हो गई, लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? ये फायदा नुफापा भारतीय जनता पार्टी को, आम जनता को नहीं है। एक तरफ से हम कोई चीज 30 रुपया में खरीद लिए और 60 रुपया में बेच दिए। जो गाड़ी खरीदे हम, गाड़ी हमको मिल रहा 30 का और उसका हम टैक्स कितना भर रहे हैं, सोचिए। तो हमें आपको कहीं ना कहीं से फंसा रहे हैं। ऐसा सस्ताई और कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो महंगाई है, गरीब से पूछिए, बुनकर से पूछिए, बेरोजगारों से पूछिए। एक सांसद है रवि किशन, वो कह रहे हैं कि जो चीज़ पहले 100 रुपये की थी अब वो 45-50 रुपये में मिलेगी। सच्चाई है? तो उनसे पूछिए कि पहले तो आप ड्रामा में काम करते थे, अब कहाँ बम्बई हीरो बन गए। वो इसी ड्रामा वाले में शो ले जान जाए उनको। पहले तो ड्रामा कंपनी में थे रवि किशन, आज हीरो कहने लगा रहे हैं। यही मनोज तिवारी इसी बनारस में न गंगा के किनारे घाट पर गाना गाते थे। और पहला चुनाव समाजवादी पार्टी से यही मुख्यमंत्री योगी जी के खिलाफ ये प्रत्याशी बने। ये कांग्रेस से लड़ते थे, ये समाजवादी पार्टी थे। वो दिन भूल गए लोग, वो दिन भूल गए। विकास कर दिया। अब वो नहीं बोले, वो बाबा जी बुलवा रहे हैं। ये बीजेपी के एक तरह से कहिए तो चमचा, बीजेपी के तरुआ चाट कर
अपनी वाहवाही तारीफ कराने के लिए वो जो होते कि हम कितना बोल दें कि हमारे बाबा जी खुश रहे हमारे पर। ओम प्रकाश राजभर ने जो इल्ज़ाम लगाया कि सपा ने कभी उनको याद नहीं किया जब जेल में थे आजम खान साहब। देखिए, उनको लोग चाचा जी कहते हैं और हमारे चाचा से बढ़ के चाचा नहीं है। हमारे बड़े चाचा शिवपाल चाचा हैं और वो वाले चाचा नहीं कहेंगे। और बाप पूत बजनिया वो कहावत है जोन, तो वही दो बेटा अपने चाहे ड्रामा कर ले चाहे भड़ैती कर ले, ये लोग पर हम लोग बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। ये 27 में एक भी चुनाव नहीं जीतेंगे, इनका विधायक परिवार में वो भी खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे बनारस के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव फिर लक्कड़ पहलवान। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं और आजम खान की जो रिहाई हुई है आज, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस में उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।